थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन बताना चाहते हैं बीच में। तो अब सबसे पहले हम बता दें कि जब कोई माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। जैसे -2 -3 तो आ जाएगा -5। ये वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक कैलकुलेशन, यानी कि इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे सारा कुछ। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने इंटर में बायो पढ़ी है, या मैथ, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं यही सोच के पढ़ाऊँगा कि आपने इंटर में बायो पढ़ी है, आपको मैथ एक भी नहीं आती है। तो हम उसी हिसाब से एकदम बेसिक से कैलकुलेशन लेके चलने वाले हैं। कोई भी सवाल होगा, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन हम आपको एकदम जीरो लेवल से, हम यही सोचेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है मैथ में। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो हम सवाल के साथ साथ बेसिक कैलकुलेशन भी सीखेंगे। तो हम बेसिक कैलकुलेशन की शुरुआत करते हैं बॉड मास से। तो आप लोगों ने बॉड मास का नियम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो हम इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे आपको। सबसे पहले आता है हमारा बॉड मास। बॉड मास, ये जो बॉड मास का नियम होता है तो हम इसी के आधार पे कैलकुलेशन करते हैं। तो जितना भी कैलकुलेशन होता है हम इसी के आधार पे करते हैं, तो हमारा कभी भी कोई भी सवाल गलत नहीं होता है और आसानी से उसका आंसर आ जाता है। तो अभी हम आपको बिल्कुल धीरे से और डिटेल में बताएंगे, तो आप परेशान मत होना, क्योंकि पहले चीज़ें धीरे से बताएंगे फिर वो अचानक से समझ में आएंगी आपको। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बी, यानी जो बी होता है तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट बोलने का तो ब्रैकेट मतलब होता है कि आप देख सकते हैं इसमें छोटा कोष्टक आता है ये, इसके बाद ये आता है मंझला कोष्टक, फिर इसके बाद आता है हमारा बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद इसको, फिर इसको। वो सवाल में आगे आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। इसके बाद हमारा होता है ओ। ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का की के, यानी कि इसमें जो का का मतलब होता है, तो मैथ में का का मतलब गुणा होता है, तो ये का का मतलब गुणा से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डी इसके। डी होता है डिवाइड, ये डिवीजन। ठीक है, डिवीजन का मतलब होता है भाग। डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, यानी कोई भी डिवीजन होगा तो हम उसको भाग बोलेंगे। डिवीजन का मतलब होता है भाग। इसके बाद हम बात करते हैं यम की। यम जो हमारा होता है, तो यम को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणा। इसके बाद हम गुणा करते हैं, और इसके बाद ए। ए जो हमारा होता है, तो ए मतलब होता है एडिशन, यानी इसको हम शॉर्ट में ऐड बोल देते हैं। ऐड मतलब होता है जोड़। ऐड का मतलब होता है जोड़। इसके बाद हमारा बाद में आता है यस। यस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी सवाल में जब हम कई सारे चिन्ह दिखते हैं, यानी प्लस माइनस गुणा भाग, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको अपने नियम के आधार पे चलना है। सबसे पहले वर्डमॉस को हम याद रखेंगे। तो बी मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी जो चीज़ ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होती है उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद ओ मतलब ऑफ मतलब का मतलब होता है, जैसे कि सवाल में लगा होता है कि 100 का 2%, तो जब 100 का वहाँ पे लिखा होता है तो 100 का हटा के हम उसमें क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। तो ये उस आपका मतलब ये का होता है। उसकी जगह का की के भी होता है, तो उसका मतलब यही होता है। इसके बाद हम डी की बात करते हैं, डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग। भाग मतलब डिवाइड, यानी इसके बाद फिर हम डिवाइड करते हैं। फिर इसके बाद यम मल्टीप्लाई, यानी गुणा, इसके बाद हम गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद फिर हम सबको गुणा करने के बाद जो भी आता है उसको हम जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद फिर हम यस सब्ट्रैक्ट यानी घटाना, इसके बाद हम लास्ट में घटा देते हैं। अब इन चीज़ों को हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडमास के नियम की।
अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, यानी जो क्वेश्चन होगा तो हम उसको हल करेंगे, उसी में हम आपको ज़्यादा बेटर से बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो सवाल हम आपको बताने वाले हैं, यानी कि ये 12 प्लस का 12 और गुणते 12 माइनस का 12 और इसके बाद हमारा आ जाएगा डिवाइड बाय 12। ये आप देख सकते हैं, ये जो सवाल दिया गया है तो ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। यदि आपने कभी भी इस टाइप का कोई सवाल हो, आप प्लस माइनस में कंफ्यूजन होते हो कि पहले क्या करना है, तो हम इसी बॉड मास के आधार पे ही इसको बताएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले बॉड में ब्रैकेट्स, इसमें ब्रैकेट्स तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका काम खत्म। इसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब होता है गुणा, गुणा यानी काकी के, तो ये गुणा जो है तो इसका मतलब ऑफ ही होता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये 12 जैसे लिखा वैसे ही लिख देंगे, प्लस का 12 बराबर होता है हमारा 144 और फिर माइनस का, अब ये 12, इसके बाद हम क्या करते हैं, गुणा के बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद डिवाइड 12, 12 में से 12 का भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 12 और इसमें 144 में जोड़ देंगे, तो जब 12 में 144 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 2 6 और इसके बाद 4 1 5 और इसके बाद ये हमारा आ जाएगा 1 और माइनस का 1, तो 155 में से 1 जाएगा तो बचेगा 156 में से 1 जाएगा तो बचेगा 155। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब देख सकते हैं, अगर इसमें कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा 7834 प्लस का 213 और डिवाइड बाई 3 माइनस का 51। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसमें फिर बॉड मास का नियम लगाएंगे। बॉड मास का नियम हमारा है, ब्रैकेट्स दिया नहीं गया है, ऑफ, ऑफ भी इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसके बाद डिवाइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, बाकी को में से उतार लेंगे, 778 प्लस का 213, 213 में से अब हम इसका 3 का भाग लगाएंगे। तो अब इसमें जब 3 का भाग लगाएंगे तो ये 3 सत्ते 21 पूरा कट जाएगा और 3 एकम 3, 71 आ जाएगा, माइनस का बचेगा 51। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई तो हो कहीं पे है नहीं, तो मल्टीप्लाई का कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद हम जो ये ऐड यानी जोड़ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 7834 में से 71 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 1 5 और 4 3 सॉरी 7 3 10, 7 3 10 की 0 हंसी लेग लगेगा। इसके बाद 8 1 हमारा 9 आ जाएगा और ये 7 इसे उतार देंगे, इसके बाद माइनस का 51 इसमें घटा देंगे। तो जब इसमें हम 51 घटाएंगे तो हमारा देख सकते हैं 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। अब इधर 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे कैरी लेंगे तो इसमें आ जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पे अब इसके बाद आगे घटाने को कुछ है नहीं, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 8 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे 9 में से 1 दे दिया तो यहाँ पे 8 बचेगा, इसके बाद 7 बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7854। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कुल मिला के हमको अपना नियम याद रखना है, हमको नियम के आधार पे ही। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले 51 घटाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो बॉड मास का नियम है, तो नियम कहता है कि सबसे पहले सबको जोड़ लो, यदि गुणा हो तो गुणा कर लो और जोड़ है तो पहले जोड़ लो। तो इसको हमने पहले जोड़ लिया, इसके बाद हमने इसमें लास्ट में सबट्रैक्ट यानी घटाना, लास्ट में घटाना आता तो हमने लास्ट में इसको घटा दिया। इसके बाद हम तीसरा सवाल देखेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है 143 माइनस का 144 और इसके बाद डिवाइड बाई 16 गुणते 3 माइनस का 1 माइनस का 1। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने नियम के आधार पर चलेंगे। तो हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम कहता है कि बॉड मास का नियम जो है, सबसे पहले ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स तो कहीं है नहीं,
आगे बढ़ो, ऑफ ऑफ का की तो कहीं पे लगा नहीं है। इसके बाद डिवाइड, इसको हमें डिवाइड करना है, तो इसके बाद हम जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिवाइड वाले को जब हल करेंगे तो ये हमारा आगे 143 जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे माइनस का। अब 16 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये 9 बार जाएगा, 16 9 ये 144 होता है। इसके बाद गुणा का निशान लगाया, लगा दिया, 3 माइनस का 1 जैसे लिखा वैसे लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा डिवाइड सॉल्व हो गया। अब इसके बाद डिवाइड के बाद हमारे क्या आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे 143 माइनस का 9 त्रिका 27 माइनस का 1 जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कभी भी क्या होता है जुड़ता है, अभी हम आपको अलग से बता देंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 143 माइनस का 27 एक 28। अब इसमें 143 में हम 28 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इधर 13 में से 8 जाएगा तो इधर बचेगा 5, और इसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और एक ये पहले वाला तो आ जाएगा हमारा 115। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोर्डमास नियम के पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, यदि ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा माइनस प्लस अगर ना समझ में आ रहा हो तो हम आपको थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन बताना चाहते हैं बीच में। तो अब सबसे पहले हम बता दें कि जब कोई माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। जैसे माइनस का 2 माइनस का 3 तो आ जाएगा माइनस का 5। ये हम अलग से बता रहे हैं, बोर्डमास से कोई मतलब नहीं इसका। तो आप देख सकते हैं कि -2 माइनस हमेशा माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है। इसके बाद अगर एक माइनस का और दूसरा प्लस का है तो जिसके आगे माइनस लगा होता है वो संख्या घटती है। जैसे कि 2 के आगे माइनस लगा है तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का चिन्ह लिखते नहीं हम। इसके बाद अगर यही सेम ऐसे हो जाए कि 2 माइनस का 3, तो इसमें क्या करना है, इसमें करना ये है कि यहाँ पे जिसके आगे माइनस लगा होता है वो घटा होता है। 3 में से माइनस लगा है तो 2 में से 3 घट रहा है, तो जब 2 में से 3 घटेगा तो 2 में से 3 तो घटता नहीं है, घटता 3 में से 2 है। तो क्या करते हैं कि जब छोटी संख्या में कोई बड़ी संख्या घटती है तो चिन्ह माइनस का आ जाता है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो माइनस का अब 3 में से 2 ही घटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि छोटी संख्या प्लस की है और बड़ी संख्या माइनस की है। तो 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। जैसे कि 3 में 2 जाता था तो 1 बचता था, लेकिन माइनस का बचेगा क्यों, क्योंकि माइनस बड़ी संख्या के आगे लगा हुआ है। अब इसके बाद हम इसी प्रकार अगर गुणा की बात करें हम, अगर गुणा की हम बात करें तो माइनस का गुणा हमेशा माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है, और अगर प्लस प्लस का गुणा करें हम तो प्लस प्लस का गुणा हमेशा प्लस होता है। इसके बाद हम एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, अगर इसका हमेशा गुणा करें तो हमेशा चिन्ह माइनस का आता है। अब चाहे माइनस आगे लगा हो या पीछे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। माइनस और एक प्लस का है तो हमेशा चिन्ह माइनस का ही आएगा। और इसके बाद अगर माइनस माइनस का गुणा करा दें तो प्लस। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल है 2 गुणते मंजिला कोष्टक 17 माइनस का 3 गुणते, इसके बाद आ जाएगा 8 में से 6 माइनस का, इसके बाद मंजिला कोष्टक। तो अब इसमें देखिए अब क्या है कि अब इसमें ब्रैकेट्स वाला सवाल आ गया हमारा। तो अब ब्रैकेट्स वाला हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स में हमारा हमने बताया था कि 3 ब्रैकेट्स होते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो छोटा कोष्टक हमारा ये है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बाकी को आप नोट करो चाहे ना करो, लेकिन अभी हम समझाने के लिए हम पूरा नोट करेंगे। तो 2 गुणते, इसके बाद आ जाएगा हमारा 17 माइनस का 3 गुणते, ये अभी 8 में से 6 जाएगा क्योंकि पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 में से जब 6 जाएगा तो 2 बचेगा। इसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट जैसे वैसे लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा ब्रैकेट से सॉल्व हो गया तो अब ब्रैकेट्स के अंदर ये 2 बचा, तो अब हम इसमें इसके बाद हम क्या करते हैं ऑफ। अब डिवाइड तो है नहीं
तो ऑफ मतलब ब्रैकेट्स का ही मतलब होता है ऑफ। तो हम इसमें 3 में 2 का गुणा कराएंगे, तो 2 गुणते मंजिला कोष्टक माइनस का 3 दूनी 6। तो इसमें जब गुणा कराएंगे तो आगे माइनस का है तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 17 में से 6 जाएगा, क्योंकि अभी ब्रैकेट्स के अंदर हल करना है हमें, तो हम पहले ब्रैकेट से पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 17 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 11। अब 11 में से 2 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 11 दूनी 22। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले सवाल की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा 5वां नंबर है। तो 5वां नंबर जो सवाल है हमारा ये आ जाएगा 4 माइनस का 3 और इसके बाद इंटू मंजिला कोष्टक 7 माइनस का 8 गुणते 2 गुणते 4 ब्रैकेट्स के अंदर, छोटे ब्रैकेट्स के अंदर माइनस का 10। इसके बाद छोटा ब्रैकेट बंद कर देंगे, मंजिला कोष्टक लगा देंगे और बड़ा कोष्टक ये। इसके बाद हम अपने बॉडमास नियम के आधार पे इसको हल करेंगे, कितना भी बड़ा सवाल हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बाकी की चीज़ें जो लिखी हैं वैसे लिख लेंगे, 4 माइनस का 3। इसके बाद हम पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, तो छोटा कोष्टक के अंदर भी हमको वही नियम के आधार पे ही हल करना है। छोटा कोष्टक के अंदर हमारा अब ये पहले बाकी सबको ऐसे उतार लेंगे, 7 माइनस का 8 गुणते, अभी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 माइनस का 10। अभी मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बता रहा नहीं, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी इसको 8 4 दूनी 8 आएगा, इसके बाद हम इसमें 10 घटा देंगे तो माइनस का 2 बचेगा। लेकिन हम आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में लिख रहे हैं। इसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 4 माइनस का 3 और इसके बाद गुणते, अब ये 7 माइनस का 8 और ये 8 में से 10 घट रहा है। यानी अभी हमने बताया था कि जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटती है तो चिन्ह माइनस का आ जाता है। तो 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। अगर प्लस इसके आगे लगा होता, सॉरी माइनस अगर इसके आगे लगा तो प्लस इधर लगा होता तो फिर प्लस का 2 बचता। अब 8 में से 2 घट रहा है, जिसके आगे माइनस चिन्ह लगा होता है वो संख्या घटती है। तो इसमें 10 के आगे माइनस है, तो इसका मतलब 10 घट रहा है किसमें, 8 में। अगर ये भी माइनस का होता, यानी ऐसे लिखा होता माइनस का 8 माइनस का 10, तो ये 10 8 18 माइनस का हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस वाला जुड़ता भी हमने आपको पीछे बताया था। तो अब इसमें एक माइनस का एक प्लस का है, लेकिन जब छोटी संख्या के आगे माइनस होता है तो वैल्यू प्लस की आती है, और जब बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा होता है तो वैल्यू माइनस आती है। तो यहाँ पे 8 माइनस 10, 10 के आगे माइनस चिन्ह लगा है तो 10 घट रहा है, 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जैसे लिखा है उसको ऐसे लिख लेंगे, 4 माइनस का 3 गुणते, इसके बाद ये 7 जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेंगे, माइनस का, अभी माइनस का 8 और माइनस का 2 इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, अभी हमने बताया था। तो माइनस 8 और माइनस 2 का गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16 प्लस का 16 हो जाएगा हमारा। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट चल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जैसे लिखा है वैसे 4 माइनस का 3 और इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी ये 17 और ये 7 और 16 जुड़ जाएगा, ये हमारा 7 और 16 जुड़ के 23 आ जाएगा, तो यहाँ पे 23 लिख देंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले हमारा मल्टीप्लाई का, यानी मल्टीप्लाई आता है, इसके बाद हमारा ऐड, अगर जोड़ना हो तो जोड़ देते हैं, इसके बाद सब्ट्रैक्ट घटाना है तो घटा देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि 4 माइनस का 3 और इसके बाद 23 का इसमें गुणा करा देंगे तो आ जाएगा हमारा ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 2 3 6, 69 आ जाएगा हमारा। तो 69, अब इसमें 4 में से 69 घट रहा है, जब 4 में से 69 घटाएंगे तो इसके बाद छोटी संख्या जो है वो प्लस की है, बड़ी संख्या माइनस की है। तो जब छोटी संख्या बड़ी संख्या घटती है, जिसके आगे माइनस चिन्ह लगा होता है वो घटता है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा चिन्ह माइनस का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, माइनस का 65 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अगले सवाल की बात करते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है
छठवां नंबर। जब हमारा छठवां नंबर आएगा तो छठवें नंबर में हम देख सकते हैं 2 माइनस का बड़े ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस का मंझला कोष्टक 6 और माइनस का 5 और माइनस का 4 माइनस का 3 और प्लस का 10। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसके बाद देखिए फिर हम अपने बॉडमास नियम के आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा बॉडमास का नियम है, तो बॉडमास का नियम हमारा कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स वाला सॉल्व करो, लेकिन ब्रैकेट कौन सा, जो सबसे छोटा ब्रैकेट हो। तो इसमें सबसे छोटा ब्रैकेट आप देख सकते हैं ये दिख रहा है। सबसे पहले हम इसके अंदर वाला हल करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही लिख देंगे। 3 माइनस का मंझला कोष्टक, इसके बाद 6 माइनस का। अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट्स के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले सेम चिन्ह वाले जोड़ लो। तो माइनस का 4 और माइनस का 3, तो आ जाएगा 5 माइनस का 4 3 7। दोनों माइनस माइनस जुड़ेंगे और चिन्ह माइनस का रहता है 7 और प्लस का 10। इसके बाद जैसे लिखा इसको ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। माइनस का मंझला कोष्टक 6 माइनस का, अब ये 10 5 15 हो जाएगा। 15 में से 7 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 8। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 माइनस का, इसके बाद 2 माइनस का, इसके बाद 3। अभी माइनस का, अभी देखो 6 में से 8 घट रहा है, इसके आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो ये 8 घट रहा है। 6 में से 8 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। 2 माइनस का बड़ा ब्रैकेट, इसके बाद अब ये माइनस चिन्ह का इसके अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आ जाएगा हमारा 2 माइनस का 3। अब ये माइनस चिन्ह इधर आके अंदर उसमें गुणा हो जाएगा। 2 माइनस का 3 और इसके बाद माइनस का 2। तो अब ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर बचेगा हमारा माइनस का 3। ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3। इसके बाद हमारा अगला सवाल आ जाएगा। अगला सवाल हमारा है 5, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट के बाद आ जाएगा 9 माइनस का 6 और इसके बाद मंझला कोष्टक, मंझला कोष्टक के अंदर आ जाएगा हमारा 3 माइनस का 2 और इसके बाद एक छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 6। इसका छोटा कोष्टक बंद हो जाएगा, मंझला कोष्टक आएगा। मंझला कोष्टक के बाद फिर हमारा आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बॉडमास के नियम के आधार पे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो बॉडमास का नियम हमारा क्या कहता है, बॉडमास का नियम हमारा कहता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट कौन सा, जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है। तो सबसे छोटा ब्रैकेट हमारा आ जाएगा ये वाला, ये जो लिखा है इसमें माइनस का 1 माइनस का 6। तो इसके बाद हम ये 5 जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। 9 माइनस का 6, इसका मंझला कोष्टक लगा, मंझला कोष्टक लगा देंगे। 3 माइनस का 2, इसके बाद ब्रैकेट लगा। अब हम क्या करेंगे, -1 और -6, माइनस माइनस वाले हमेशा जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है, तो आ जाएगा माइनस का 7। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम 5 जैसे लिखा है इसको ऐसे लिख लेंगे। 9 माइनस का 6 और इसके बाद हम मंझला कोष्टक लगा देंगे। मंझला कोष्टक लगाने के बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये बाहर 2 लिखा है माइनस का, अंदर माइनस का 7 लिखा है, तो 3 माइनस का भी माइनस का 2 माइनस का 7 गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, और 7 में से 2 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद ये हमारा 5 बार जैसे लिखा है इसको हम वैसे लिख लेंगे। 9 माइनस का 6। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 14 में से 3 जोड़ देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे ये वाला, तो 4 3 7, 14 3 हो जाएगा 17। 17 के बाद हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये 17 इसके गुणे में लिखा है, ब्रैकेट्स का मतलब होता है गुणा, अंदर जाता है तो गुणा हो जाता है। तो 5 जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे हम। इसके बाद ये जो 9 लिखा है तो 9 माइनस का, अब इस 6 का गुणा 17 में करा देंगे तो 17 6 का 102 होता है। बाहर चिन्ह माइनस का था तो माइनस का 102 हो जाएगा। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर लेंगे।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 5 का इसके अंदर गुणा करा दें, क्योंकि सबसे लास्ट में हम घटाते हैं। तो सबसे पहले हम इस 5 का इसके अंदर गुणा करा देंगे, तो आ जाएगा 5 9 45, 45 माइनस का, अब 102 में जब हम इसका गुणा कराएंगे 5 का, तो आ जाएगा हमारा 5 दूना 10 की 0, हासिल 1 लगेगा। इसके बाद 5 का वाला 0 और 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 एकम 5, अभी आ जाएगा 510। तो 510 में से हम 45 घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 510, और इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाया तो 45, इसको हम घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो 11 में से इसने इसको कैरी दे दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 था तो 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो हमने इससे कैरी ले लिया, तो यहाँ पे कैरी की जगह आ जाएगा 10, तो 10 में से हमारा 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे हमारा हो गया तो 10, क्योंकि 11 था, एक इसको दे दिया था, तो अब यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे 5 एक इसको कैरी देगा, तो 5 की जगह बचेगा हमारा 4। तो ये माइनस का है, क्योंकि माइनस इसमें जो माइनस का चिन्ह है, ये 510 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसके बाद इसमें क्या करते हैं कि 45 में से 510 घट रहा है, तो जब 45 में से 510 घट रहा है तो चिन्ह माइनस का है, अगर ये माइनस इसके आगे होता प्लस इसमें होता तो फिर वैल्यू प्लस की आती, लेकिन 45 में से 510 घट रहा है तो वैल्यू आएगी हमारी माइनस की, तो आ जाएगा माइनस का 465, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसमें आपको बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा शायद, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट चैप्टर चालू कर देते हैं और बस कैलकुलेशन करते गए, आप पता चले माइनस प्लस में ही फंसे पड़े हो और इसके आगे आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो भले ही एक समझो दो समझो, लेकिन समझ में पूरा आपको सॉलिड आना चाहिए, तो क्योंकि इसी वजह से हम बेसिक से बता रहे हैं। जब थोड़ा सा बेसिक मजबूत हो जाएगा तो थोड़ी सी स्पीड को अपन इंक्रीज करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल आएगा हमारा आएगा 40 माइनस का बड़ा ब्रैकेट के अंदर 3 और इसके बाद माइनस का मंझला कोष्टक 4 और माइनस का छोटे कोष्टक के अंदर आ जाएगा 6, माइनस का 6 और माइनस का 4। इसके बाद हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा और इसके ऊपर ये बार आ जाएगा, बार, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा आ जाएगा मंझला कोष्टक, इसके बाद बड़ा कोष्टक। ये हमारा सवाल है। तो ये 40 माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर 3 और माइनस का मंझला कोष्टक 4 माइनस का, इसके बाद छोटा कोष्टक 6 माइनस का 6 और इसके अंदर 6 माइनस 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब बार का क्या मतलब होता है? बार का मतलब होता है कि कोई संख्या होती है, जैसे उसके ऊपर हमने 6 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रही है, यानी 6 6 6 6 इस टाइप का। तो इसको हम क्या करते हैं कि जब ये रिपीटेशन होता है तो इसमें हम बार लगा देते हैं, वहीं से संख्या को रोक देते हैं। कोई भी संख्या हो, 6 नहीं, कोई भी संख्या हो, 3 हो या 4 4 हो, 4 4 हो, तो इसके आगे हम बार लगा देते हैं, संख्या वहीं से रिपीट होना बंद हो जाती है। और इसके बाद हम स्टार्टिंग में जब हमने बॉड माउस का नियम बताया था, तो इसमें हमने एक चीज़ आपको नहीं बताया था, क्योंकि हमने सोचा था कि जब सवाल आएगा तब बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये ब्रैकेट्स तो होता है, लेकिन ब्रैकेट्स के साथ साथ में इसमें बार भी होता है, यानी ये जो बार लगा है तो ब्रैकेट को तो सॉल्व करते हैं हम, लेकिन सबसे पहले जिसमें बार लगा होता है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं 40 माइनस का बड़े ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस का मंझला कोष्टक 4 माइनस का, अब इसमें क्या करेंगे, बार लगा है 6 और 4 के ऊपर, तो 6 में से 4 जाएगा, ये वाला 6 पहले वहीं से उतार लेंगे, 6 माइनस का 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, मंझला कोष्टक लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 40 जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे, माइनस का अंडर रूट के अंदर 3, सॉरी ब्रैकेट के अंदर 3 और माइनस का मंझला कोष्टक 4 और माइनस का, अब 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। अब ये प्लस का 4 है तो हमने इसको डायरेक्ट इसे लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये 4 में से 4 चला जाएगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 माइनस का ब्रैकेट के अंदर 3 और माइनस का 4 में से 4 चला गया तो 0 बचा। अब इसके बाद 40 माइनस का, अब 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, तो इसके बाद 40 में से 3 जाएगा तो हमारा बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और 3 एक कैरी दे दिया तो 37 बचेगा, ये हमारा आ जाएगा 37 आंसर आ जाएगा इसका। आप देख सकते हैं इस टाइप का। सबसे पहले हम बार सॉल्व किए, इसके बाद हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर दें
कि इसमें हमने बॉड मास का नियम लगाया। बॉड मास में बी जो होता है वो ब्रैकेट्स को भी बताता है और बी जो होता है वो बार को भी दर्शाता है। सबसे पहले 40 लिखा था माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस का, फिर मंझला कोष्टक, फिर 4 माइनस का, ये ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा था 6 माइनस का, 6 और -4, 6 -4 के ऊपर बार था। इसके बाद छोटा कोष्टक लगा था, मंझला कोष्टक, फिर ये बड़ा कोष्टक। तो इसके बाद हमने क्या किया, 40 जैसे था वैसे ही लिख दिया। इसके बाद ये 3 वैसे लिख दिया, माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, 4 जैसे लिखा वैसे लिख दिया, माइनस लगा दिया। इसके बाद 6 माइनस जैसे वैसे लिख दिया। इसके बाद 6 में से 4 चला गया, तो इसके बाद हमारा 6 में से 4 चला गया, 2 बचा। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि ये 40 माइनस जैसे लिखा तो वैसे ही लिख दी। अब 6 में से 4 जाएगा, सॉरी 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में से 4 घटेगा तो 0 बचेगा। अब 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, और 40 में से 3 जाएगा, 40 में से 3 जाएगा तो हमारा 37 बचेगा। हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, नहीं तो इतना बड़ा बताने की जरूरत नहीं, आंसर शायद तीसरे स्टेप में आ जाए, लेकिन हम इस वजह से बता रहे हैं, हम बिल्कुल जीरो लेवल से हम ये समझते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, हम उस आधार पे आपको लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा मंझला कोष्टक 38 माइनस का छोटा कोष्टक 60 माइनस का, सॉरी डिवाइड बाई 5, ये डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड बाई 5 इंटू, इसके बाद आ जाएगा हमारा 16 माइनस का 8, और इसके बाद डिवाइड बाई 2, फिर इसके बाद डिवाइड बाई 3, इसके बाद हमारा छोटा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और इसके बाद हमारा आ जाएगा मंझला कोष्टक। अब इसमें एक चीज़ दी गई है, इसमें एक ये दिया गया है कि 16 और जो 8 है इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले बी के आधार पे हम अपने बार को सॉल्व करेंगे। ये जो बार है यानी 16 माइनस 8, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स के आधार पे, चिन्हों का ध्यान रखते हुए, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, उसका ध्यान रखते हुए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 38 माइनस का, इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 60 और डिवाइड बाई 5 इंटू, अब 16 में से 8 जाएगा तो ये हमारा 8 बचेगा। इसके बाद अब ये डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम डिवाइड का चिन्ह जब हटाएंगे तो नीचे बटे में आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 गुणित 3। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 38 जैसे लिखा वैसे लिख देंगे माइनस का, और इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 2 चौके 8, इस 2 से हम इसको 8 को काट देंगे, और इसके बाद ये 5 से इसको काट देंगे, हमारा 5 से इसके काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आ जाएगा 12 गुणित 4 बटे 3। इसके बाद हम इस 3 से इस 12 को काट देंगे तो 3 चौके 12, तो ये हमारा 4 4 ऊपर रहेगा तो 4 गुणित 4, यानी कि ये हमारा 38 माइनस का 4 चौके 16, इस 4 का इस 4 से गुणा हो जाएगा, जो हमने 3 को 12 से काटा, 4 का 4 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16। तो इसके बाद ये हमारा 38 लिखा हुआ है। अब 38 में से 16 जाएगा तो हमारा बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 22 आंसर आ जाएगा इसका। आज ही हमारे कुछ बेसिक सवाल थे, इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में लगातार कंटिन्यू हम इसी तरह के सवाल लेके आते रहेंगे, तो हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहें, और इसके बाद हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम ऐसे ही बेसिक से आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।